नए दौर का सबसे खतरनाक और डेडली वेपन। फ्यूचर वॉर का एक ऐसा घातक हथियार जो टैंक तक को राख में मिलाने की कुव्वत रखता है। दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने की ताकत है उसके पास, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में ड्रोन ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाकर दुनिया को यह बता दिया कि जिसके पास जितना ताकतवर ड्रोन होगा, युद्ध के मैदान में जीत का पलड़ा उसी का भारी रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन ने अपनी विध्वंसक ताकत की झलक दिखाई है। आज दुनिया के कई मुल्क ताकतवर किलर ड्रोन तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS-50 का सफल परीक्षण किया, जो बेमिसाल ताकत को समेटे हुए है। तुर्की ने अपने किलर ड्रोन बैराक्टर TB2 को देकर पाकिस्तान के बाद UAE से भी डील कर ली है। लिहाजा भारत ने भी अपनी ड्रोन शक्ति को बढ़ाने के लिए खाका तैयार किया है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही ऐसे हथियार बंद ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन को तबाह करने में जरा भी देरी नहीं लगाएंगे। अब अमेरिका ने भारत के साथ ड्रोन बनाने की बात कही है, जिससे दुश्मन देश परेशान हो चुके हैं। एक वक्त था जब ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता था, लेकिन हालात ने इसे अटैक करने की भी ताकत दी है। बदलते वक्त में आज ड्रोन को बेहद घातक और युद्ध की जरूरत बना दिया गया है, जहां जंग तो होगी, लेकिन जंग के मैदान पर आर्मी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आजकल जंग में टेक्नोलॉजी का ज्यादा जोर है और ऐसी ही जंग का महारथी है ड्रोन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन ने दुनिया को भी हैरान कर डाला है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS-50 ड्रोन का सफल परीक्षण किया, जो ड्रोन की दुनिया में भारत के बढ़ते कदमों की तस्दीक कर रहे हैं। अद्वितीय शौर्य, बेमिसाल हौसला और मॉडर्न तकनीक की ताकत, ये है भारतीय सेना की पहचान। बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की सेना युद्ध के हथियारों के नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां ताकत और तकनीक के मेल से देश में ही ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। देश में ही हथियार विकसित करने के मोर्चे पर भारत को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। DRDO और टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोखरण फायरिंग रेंज में ALS-50 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। ALS-50 ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। इसे सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन कभी सैन्य महाशक्तियों के पास ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये विद्रोहियों, छोटे मुल्कों के पास भी मौजूद हैं और युद्ध के तरीके को बदल रहे हैं। लिहाजा चुनौतियां काफी बड़ी हैं। ऐसे में भारत भी दुश्मन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है। हाल ही के सालों में अटैकिंग ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध से ड्रोन के इस्तेमाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब रूस यूक्रेन युद्ध में भी नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ सुसाइडल ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ये सच्चाई है कि ड्रोन जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आने वाली लड़ाई में, क्योंकि देखो ड्रोन जो है उनका अभी नेक्रो टेररिज्म से भी बड़ा कांटेक्ट है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान इसके ड्रग्स और हथियार भेज रहा है
पाकिस्तान से भारत के अंदर, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करके। ड्रोन जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत छोटे सिग्नेचर देते हैं और रडार में उनका को टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही मुश्किल है। चंद महीने पहले पूर्वी लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में ALS-50 का परीक्षण किया गया, जो कामयाब रहा। लगातार सफल परीक्षण के बाद ALS-50 ड्रोन के सेना में शामिल होने का रास्ता तैयार हो चुका है। सेना की जरूरत के मुताबिक ALS-50 ड्रोन की दूरी तय करने की क्षमता और हथियार ले जाने की भार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ALS-50 ड्रोन में से 37 हॉर्स पावर की क्षमता का एक इंजन लगा है, जिसकी मदद से ये एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 135 किलोग्राम वजन वाला ALS-50 ड्रोन एक बार में 23 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। ALS-50 जैसे ड्रोन छोटे युद्ध में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इनकी मदद से करगिल युद्ध जैसी स्थिति के दौरान पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मन के सैनिकों के बंकरों को बेहद आसानी और सटीकता से तबाह किया जा सकता है। ALS-50 ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा लगा है, जो कमांड स्टेशन पर क्लियर पिक्चर भेजता रहता है, जिसे देखकर कमांड करने वाला अपना टारगेट सेट करता है। ALS-50 ड्रोन 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवाद निरोधी युद्ध से आगे बढ़ते हुए अब पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध में बदल गया है। यूं कहें, ड्रोन अपने तीसरे युग के मुहाने पर खड़ा है, जहां तकनीक बेहद जटिल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। हाँ, ये सच्चाई है कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में भारत ड्रोन जो है वो खुद बना रहा है और काफ़ी स्टार्टअप्स ने ये ड्रोन बनाए हैं और हम MQ-9 रिपर जो हैं अमेरिका से ले रहे हैं, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन है, आधुनिक ड्रोन है और 10 नेवी, 10 एयरफोर्स और 10 आर्मी, और ये एक गेम चेंजर होगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत में बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है अब दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है। एक तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, ड्रोन्स को लेना और ड्रोन्स की एक स्ट्रेटजी बनाना, और इसके साथ साथ ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए भी एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी बनाई है, हथियार बनाए हैं, जिससे ड्रोन्स स्पेशली पाकिस्तान और चीन से अगर ड्रोन्स आते हैं तो भारत के पास ये काबिलियत और क्षमता है उसको बर्बाद करें। आर्म्ड ड्रोन भले ही फाइटर जेट की तरह युद्ध में सक्षम नहीं, लेकिन कई बार ये निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ही और सटीक हमले की क्षमता वाले ड्रोन जमीनी सेना के लिए काफी घातक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी सरकार 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने की तैयारी कर रही है और शायद यही वजह है कि ड्रोन क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ड्रोन तकनीक पर भारी निवेश कर रही है। MQ-9B ड्रोन के अलावा भारतीय सेना दुनिया के सबसे बेहतर ड्रोन को सेना का मजबूत हिस्सा बनाने में जुटी हुई है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार की राष्ट्रीय ड्रोन नीति से ड्रोन उद्योग को काफी फायदा हुआ है। हालांकि देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स काम भी कर रहे हैं और इतना ही नहीं, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप 1000 के पार पहुंच सकते हैं। फिलहाल आपको कुछ खास जो अपडेट्स है वो ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। देखिए, भारत के पास मानव रहित ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन मौजूद हैं और इनकी खूबी यह है कि रडार की पकड़ में ये नहीं आते हैं। इसके अलावा ड्रोन अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है। ये एक बड़ी कामयाबी यहां पर होने वाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं। ड्रोन्स के सिस्टम में फोटो के जरिए टारगेट को सेट कर दिया जाता है और एक बार टारगेट तक पहुंचने पर ये उस पर विस्फोटक लेकर गिर जाते हैं और इसका इस्तेमाल स्वाम ड्रोन सिस्टम में भी किया जाता है। इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 3 किलो तक विस्फोटक ये ले जा सकते हैं। इनकी सक्षमता है ये करीब 30 मिनट तक ये उड़ सकते हैं। आधे घंटे में आत्मघाती स्ट्राइक और दुश्मन का काम यानी कि पूरी तरीके से तमाम करने में ये ड्रोन सक्षम हैं। तो ड्रोन को उनके वेट के क्राइटेरिया पर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नैनो ड्रोन, ये आकार में छोटे होते हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर प्लेइंग टॉयज में किया जाता है। दूसरा है माइक्रो एयर व्हीकल्स ड्रोन, जो नैनो से थोड़े बड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल वीडियोग्राफी के रूप में होता है। और इसके अलावा जो तीसरा ड्रोन है मिनिएचर UAV यानी कि स्मॉल ड्रोन, जो माइक्रो से बड़े होते हैं और इनका वेट
2 किलो से लेकर 25 किलो के बीच में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल सामान को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। इसके अलावा एक मीडियम ड्रोन भी होते हैं जिनका वेट 25 किलो से 150 किलो के बीच में होता है। भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में ये काम आते हैं। तो वहीं लार्ज ड्रोन भी एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है जिनका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये साधारण ड्रोन से साइज में बड़े होते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन देशों की जासूसी करने में भी किया जाता है। और अब बात हिंदुस्तान की नई ताकत की। जल्द ही भारतीय सेना को आसमान का सटीक निशानेबाज मिलने वाला है जो सरहदों की निगरानी करेगा। अमेरिका से 30 अत्याधुनिक ड्रोन्स को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। और इस डील से भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी और इस ड्रोन की क्या कुछ खूबियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा पर हिंदुस्तान दोहरी चुनौतियों का सामना करता रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठियों का खतरा है तो दूसरी ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन की साजिश। दुश्मन की चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। खबर है कि MQ-9B रीपर ड्रोन के एडवांस वर्जन के लिए भारत अमेरिका से डील करने वाला है। अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारने के लिए जिस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसी का एक और वेरिएंट MQ-9B प्रेडेटर है। अगर ये डील हो गई तो जल्द ही MQ-9B ड्रोन भारत के पास होगा। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को निकालने के लिए। तो इनके आ जाने से हिंदुस्तान की फौज की जो क्षमता है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हिंदुस्तान इसकी कोशिश कर रहा था ओबामा के समय, लेकिन उस समय ये ड्रोन्स दिए जा रहे थे हमको बिना वेपन्स के। उसके बाद में ट्रंप से भी कहा गया था, तभी भी बिना वेपन्स के दिए जा रहे थे। अभी अमेरिका जो है हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक अलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अभी वो तमाम वेपन्स के साथ दे रहा है जो वेपन्स अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है। अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। इसे मीलों दूर से कमांड सेंटर में बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। दुश्मन के गढ़ में जवानों को भेजे बिना ये दुश्मन की खोज खबर लेने के साथ ही दुश्मन का सफाया भी कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 50,000 की फीट पर उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन में 2,200 लीटर ईंधन ले जाने की क्षमता है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है जो 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन को आक्रामक हमले के लिए तैयार किया गया है जो बिना शोर मचाए दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल रेकी और हवाई हमलों के लिए करता है। अमेरिका ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर काबुल में छिपे अलकायदा सरगना आयमान अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को लेकर रक्षा सौदा पर बातचीत अंतिम दौर में है और अगर ये डील फाइनल होती है तो $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ में भारत को 30 ऐसे हवाई योद्धा मिल जाएंगे जो घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस हैं। इन 30 ड्रोन को चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल ऑटोमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने MQ-9 रीपर ड्रोन को विकसित किया जिसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने तय किया है कि तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन दिए जाएंगे और इसमें प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है वो भी आप समझिए। सबसे पहले ये तय किया जाएगा जो चीन से सटा सीमावर्ती इलाका है यानी कि LAC, वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाएगा क्योंकि लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ की बातें सामने निकल के आती रहती हैं और चीन पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के ड्रोन बेकायदा बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर LOC की बात करें यानी कि पाकिस्तान से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर भी इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि भारत अमेरिका के डील में इस बात को तय किया गया है कि अमेरिका भारत को मिसाइल्स भी देगा और साथ में जो भी अत्याधुनिक उपकरण इसमें शामिल होते हैं उन सब के साथ लैस करके इस ड्रोन को भारत को समर्पित करेगा, भारत को सौंपेगा। यानी कि जब ये ड्रोन भारत में आएंगे तो ऐसे में आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि तीनों सेनाएं अपने आप में सुपर टेक्निक से लैस हो जाएंगी। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ये दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटा सकता है। ये ड्रोन मूवेबल टारगेट पर भी निशाना लगाने में माहिर है। ये सिर्फ टारगेट को निशाना बनाता है, उसके लिए कम नुकसान आसपास पहुंचाता है। MQ-9 रीपर ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है।
1700 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम ये ड्रोन 4 लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड हेयरफायर मिसाइलों से लैस है। MQ-9 रीपर ड्रोन स्टेल्थ तकनीक से लैस है। स्टेल्थ तकनीक के कारण ही MQ-9 रीपर ड्रोन आसमान की अदृश्य ताकत बन जाता है और दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता। जाहिर है कि दुश्मन के खिलाफ किसी भी जंग में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्रोन एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे कि अगर आपको हम खोल के दिखाएं, ये देखिए अब रीपर का आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा ओवरग्रोन एरो मॉडल की तरह होता है। ये 35,000 से 36,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है और 35 घंटे फ्लाई करता है। युद्ध की बदलती रणनीति को देखते हुए आज हर देश अपने जंगी बेड़े में अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन को शामिल करना चाहता है। MQ-9 भी ड्रोन अगर भारत आता है तो इन ड्रोन्स की तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के आसपास की जाएगी, जिससे दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद भी गुस्ताखी नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। LAC से लेकर LOC तक दुश्मनों पर नजर रखने और उनकी गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए स्वार्म ड्रोन की फौज भी भारत तैयार करने में लगा है। सरहद का एक ऐसा प्रहरी जिसके रहते सरहद के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो दुश्मन के इलाके में घुसकर भारी तबाही पहुंचा सकते हैं। बड़ी तादाद में होने की वजह से दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये भारत के नए योद्धा हैं, जिनकी मौजूदगी ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। इनकी बदौलत मिलने वाले सुरक्षा कवच को भीत पाना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुमकिन नहीं होगा। पंद्रह जनवरी 2021 को आर्मी डे के मौके पर भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पहली बार लड़ाकू स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, ICV यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैनिकों और गोला बारूद से भरे ट्रकों पर एक साथ बड़ा हमला करने के लिए किया जाता है। ये एक टिड्डी जल की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। स्वार्म ड्रोन को भविष्य के युद्ध के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में मेन ड्रोन या मदर ड्रोन को किसी भी लड़ाकू विमान के जरिए हवा में ड्रॉप किया जा सकता है, जिसके बाद इन मदर ड्रोन से कई छोटे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं जो अलग अलग इलाकों पर हमला करने में सक्षम हैं। ये ड्रोन न केवल हल्के वजन वाले बल्कि कम लागत वाले हैं, बल्कि ये हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस हैं, जो इन्हें भविष्य के युद्ध के लिए खास बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एज फार एज कम्युनिकेशन कंसर्न, रिकॉनेसेंस कंसर्न, वेपन्स कंसर्न, और दुश्मन के अनेकों प्रकार के टारगेट्स के ऊपर एकजुट होकर हमला करते हैं, या एक टारगेट के ऊपर या अनेकों टारगेट के ऊपर। इसके माध्यम से हिंदुस्तान की सेना जो है बड़े पैमाने पर दुश्मन के अनेकों टारगेट्स के ऊपर, जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स हैं, उनके ऊपर अचानक एक समय हमला कर सकता है और उनको बर्बाद कर सकता है। स्वार्म ड्रोन से न सिर्फ सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जमीन पर सैनिकों की सहायता के लिए ये दुश्मनों की टोली पर भी हमला करेंगे। एक साथ बड़ी तादाद में होने की वजह से स्वार्म ड्रोन्स पर दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर साबित होती हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में नाकाम साबित होते हैं। स्वार्म ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कांटेक्ट वॉरफेयर यानी कि बिना किसी इंसानी कांटेक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है, साथ ही 500 मीटर की दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साधने में सक्षम है। ऐसे ड्रोन मिसाइल या फिर बमों से लैस होते हैं।
इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को जाम करने के लिए भी किया जाता है। और यही नहीं, स्वार्म ड्रोन दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सुसाइड हमला करने की भी ताकत रखते हैं। अलग अलग देशों के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड भी अलग अलग है। वैसे दावा किया जा रहा है कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इसमें हाई पावर की बैटरी इसे कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ड्रोन की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो निगरानी के साथ सुरक्षा भी करेगी। घातक ड्रोन की बदौलत अमेरिका ने अलकायदा और आईएसआई जैसे संगठनों को सबक सिखाया है। भारत भी अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की सेना सरहद पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों के लिए भी उड़ती मौत तैयार कर रही है। भारत अब ऐसा ड्रोन तैयार कर रहा है जो न सिर्फ 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरेगा, बल्कि ये साइलेंट किलर 3 से 6 महीने तक आसमान में उड़ता रहेगा भी। भारत के नए ड्रोन की और क्या क्या ताकत होगी, ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए। नए दौर का सबसे खतरनाक और मॉडर्न हथियार ड्रोन, ऐसा अनमैन्ड व्हीकल जो टैंक तक को राख में मिलाने की ताकत रखता है। आज दुनिया के कई मुल्क ताकतवर किलर ड्रोन तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसी तकनीक को विकसित कर रहा है जिसके जरिए लद्दाख में बर्फीली ऊंचाइयों पर सैनिकों को राशन प्रदान पहुंचाया जा रहा है, जिसका नाम है RUAV-200 हेलीकॉप्टर ड्रोन। 200 किलो वजनी ड्रोन 30 किलो तक के पेलोड को 100 किलोमीटर दूर तक ले जाने की ताकत रखता है। HAL के हेलीकॉप्टर ड्रोन में 350 किलोमीटर तक जाकर वापस आने की ताकत है। दुश्मन अगर 700 किलोमीटर की दूरी पर हो तो ये वहां तक टारगेट को तबाह कर सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अब लड़ाकू विमानों के साथ साथ ड्रोन विकसित करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। HAL एक स्टार्टअप कंपनी के साथ हाई एल्टीट्यूड ड्रोन भी बनाने जा रही है। इस ड्रोन को कैट्स के तहत बनाया जा रहा है। ड्रोन का नाम है इन्फिनिटी रखा गया है, जो 70,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकता है। इन्फिनिटी ड्रोन आकाश में 3 से 6 महीने तक रह सकता है। ये सौर ऊर्जा से चार्ज होता रहेगा। भारत को 2 मोर्चों पर खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। दोनों देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, हमेशा ही सीमा के आसपास हिमाकत करते रहते हैं। ऐसे में इन्फिनिटी ड्रोन से दोनों देशों की नापाक हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। इन्फिनिटी में लगे सेंसर और रडार इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो किसी टारगेट पर हमला करने या निर्धारित रास्ते पर चलने में भी मदद करते हैं। बालाकोट हवाई हमले जैसी स्ट्राइक में इन्फिनिटी उपयोगी जानकारियां जुटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।